सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत। यस माय डियर वंस, हम सब एक शक्ति बनकर सामूहिक के साथ तत्वमसी में बैठे हुए। वो तत्वमसी हम सबको एक साथ जगाने वाली, हम कौन है हमें याद दिलाने वाली, मानव जाति के साथ हजारों सालों से क्या हुआ हमें बताने वाली, उस जानकारी के साथ, उस ज्ञान के साथ हम अपने आप को पहचानते जा रहे, उस मोड़ पर आके खड़े, विदाउट जजमेंट, विदाउट कंप्लेंट, न्यूट्रल स्थिति में डिवाइन एबंडेंस ऑफ विजडम को लेके आगे बढ़ रहे। एवोल्यूशन का समय, युग परिवर्तन के समय। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, बाबा जी को नमन करते हुए ऐसा जगह बैठ जाइए दोस्तों, तत्वमसी पूरा होने के बाद भी, यानी 1.5 घंटे के बाद भी आपको वहां से उठना ना पड़े। और जब भी आप सेशन में बैठ जाते हैं तत्वमसी में, उससे पहले ही हर तरह के काम निपटा कर, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन ना हो, तब आप हायर फ्रीक्वेंसी के साथ इमीडिएटली जुड़ पाते। यस माय डियर वंस, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक हूं। आप जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं आप उसको यहाँ फील भी कर रहे हैं। सामूहिक के साथ एक हो। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, बाबा जी को नमन करते हुए इस एवोल्यूशन के समय पर हम सबको जगाने के लिए जो भी मदद हमें मिल रहा है उसको लेने के लिए हम तैयार हैं। होशपूर्वक जीवन जीने के लिए हम तैयार हैं। अब जब भी अपने आप को कुछ बोलते हैं, आपकी वाइब्रेशन बदलती है। उसको महसूस करिए। दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर रखकर, मैं हृदय निवासी हूं। अपनी 5 सांस अंदर आने के बाद हृदय तक जाके सेटल डाउन हो रहा है। आपकी अवेयरनेस, आपकी प्रेजेंस हृदय में। यहाँ बैठ के अब जो कुछ भी सुनेंगे और समझेंगे, हार्ट एनर्जी से सुनेंगे और समझेंगे। फिर आपको पूरा बात यूं ही समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आप अपने अंदर की एनर्जी वाइब्रेशन को बढ़ाकर एक भाव, एक कमांड के साथ यह वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर डिवाइन विजडम की फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को आपने जोड़ दिया। एट द सेम टाइम जो विजडम उतरेगी आपकी तीनों मंजिल में काम करना चाहिए, इसलिए तालियां बजाइए जोरदार। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस तीनों को जोड़ के रखने वाला 3 मंजिल। यस माय डियर गॉड्स,
अब शांति से बैठकर खुले आंखों से सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ सामूहिक में बने रहिएगा। हम अब समझने जा रहे हैं सेकंड फॉल फ्रॉम ग्रेस एंड सेकंड कॉल फॉर लाइट वर्कर्स। तो पहले भी हम इसके बारे में जानकारी लिए थे, पहले डिस्कस किए थे इनके बारे में। जब मदर अर्थ अपनी ग्रेस से जब नीचे गिर गई, अर्थ की लाइट कोशेंट नीचे की ओर गिराया गया था लोअर परसेंटेज में, और उसी के साथ साथ ह्यूमन कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं बार बार सामूहिक का फ्रीक्वेंसी बोलती हूँ, इसलिए बार बार आप सभी को शुरू में ही सामूहिक के साथ जुड़कर बैठिएगा बोलती हूँ। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट माय डियर वंस। तो ये फ्रीक्वेंसी भी डाउन हो गई थी। उस कलेक्टिव में जितना भी इंसान थे उन सभी की फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई थी। कुल मिला के मानव जाति और अर्थ की लाइट डाउन हो गई, कम फ्रीक्वेंसी, छोटा फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी में गिर गए थे। यस माय डियर वंस, अब दोबारा वो परिस्थिति आ गई। पहले हम जैसा जानकारी लिए थे, जब 47-48% में था, तब मदर अर्थ ने बोला था आके आप लोग मुझे असिस्ट कर दो ताकि मैं 50% लाइट कोशेंट को पार करूं। 4D रेसेस की वजह से जो हरकतें जिनके बारे में हम पिछले एपिसोड्स में बात करते हुए आ रहे हैं, उन सभी की वजह से दोबारा लाइट कोशेंट 48 से 41 में गिर गए। जहां 48% था वो 41% में लाइट कोशेंट गिर गई थी माय डियर वंस। और जहां पर 3.4 3.5 था कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी, सामूहिक की फ्रीक्वेंसी, वो 3.2 और 3.3 में गिर गई। नंबर वाइज देखने से आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो नंबर पे मत जाइए माय डियर गॉड्स। यस, अब यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसीज है, ये एक नंबर भी बदल जाते हैं, फिर वो हायर फ्रीक्वेंसी से नीचे। ये बात आप समझ गए थे, पहले भी बात किया था, है ना। जो 4 जैसा 5 से लेके 4 को लिया, 4.9, 8, 7, 4.6 वाले 5 के आसपास में, लेकिन 4.5, 3, 4, 2 ये वाले फिर 4 में गिर जाते। ऐसा एक नंबर से भी वो डायमेंशन चेंज हो जाती है, राइट। धीरे धीरे सारे बातें समझ में आ जाएगा। जो बातें समझ में नहीं आ रहे उसका चिंता मत करो, बने रहने से ही आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे माय डियर वंस। यस, अब 3.3 में, 3.2 में वो फ्रीक्वेंसी नीचे आ गई और समय लगा ये सारे चेंजेस को शिफ्ट करने में। यस माय डियर वंस, ये जो सेकंड फॉल जो हुआ लगभग 4500 साल पहले, मान के चलो 5000 साल पहले, जब 5D ग्रिड ओपन हुआ था, 4D रेसेस एंटर किया था, बोला याद है ना। वो एंटर करने से फिर वो एंटर कर रहे, उनको देख के इमीडिएटली 5D ग्रिड बंद भी किया था। यदि आप पिछले एपिसोड से याद होगा तो मैं बार बार याद दिला रही हूं, तो इमीडिएटली कनेक्ट हो जाओगे, राइट। यस बाबा। सो ये लगभग 1920 तक ये ड्रामा चलता रहा माय डियर वंस। आ गए हम धीरे 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 1920 तक आ गए, बहुत पीछे का लाखों सालों के समझते हुए लगभग आसपास में पहुंच गए। यस, अब पहले के चैप्टर्स में जैसा हम बोले थे
कि 5वीं ग्रिड ओपन करते ही 4D रेसेस एंटर करते ही इमीडिएटली फिर गैलेक्टिक फेडरेशन का मेंबर्स देखा, रिकॉग्नाइज किया कि अर्थ प्लेन में ये सब प्रवेश कर रहे हैं, इमीडिएटली क्लोज करना चाहिए था। जब वो क्लोज किया था, उसके अंदर ऑलरेडी जो प्रवेश कर चुके थे 4D बीइंग्स, वो वहीं पर स्टक हो गए 5D ग्रिड में, है ना, याद आ रही ना? यस। सो वो फिर 5D फील्ड में वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे। वो क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी 4D है, 4D फ्रीक्वेंसी है, तो 5D ग्रिड में वो वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे। यस माय डियर वंस, अब ग्रिड क्लोज होने के बाद हायर डायमेंशनल बीइंग्स, जो उन्नत तल की चेतनाएं जो है, वो ये जो एनर्जेटिक डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है, दिख रहा है अर्थ प्लेन पे ऊपर कैसा एनर्जी का डिस्ट्रक्शन, ये सब कैसा हो रहा है, और इससे इसको बचा के, मदर अर्थ को बचाकर कैसा वहां से बाहर लाना है। डिस्ट्रक्शन कौन सा? पिछले एपिसोड्स में हम जिनके बारे में बात किए, वहां से फिर उस स्थिति से बाहर लाना है, फिर मदर अर्थ प्लेन को असिस्ट करना है। वो पॉइंट आ गया है क्योंकि वो फिजिकली भी डिस्ट्रॉय करने लग गए। तो यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंगली सब अपनी फ्री विल को यूज करते हुए अपनी अपनी चॉइसेस की बेस पर रियलिटी को सृजन कर सकते हैं, तब तक जब तक अर्थ प्लेन को फिजिकली डिस्टर्ब ना करें। जैसे डिस्ट्रॉय करने लग गए ये लोग, फिर इंटरफियर करना पड़ा गैलेक्टिक फेडरेशन को। फिर वो 5D ग्रिड कुछ साल तक खोल के बंद करने के बाद फिर असिस्टेंसी स्टार्ट किए। असिस्टेंसी किस ढंग से? मोर लाइट वर्कर्स को बुला के। ह्यूमैनिटी जो शिफ्ट डाउन हो गई थी, अर्थ की फ्रीक्वेंसी नीचे गिर गई थी, उन सभी को वापस बुलाने के लिए, वापस अपनी जगह लाने के लिए और लाइट वर्कर्स को बुलाना पड़ा। यस माय डियर वंस, फर्स्ट कॉल से भी तो लाइट वर्कर्स आए थे, पहले जो बात किए थे उस समय जो लाइट वर्कर्स आए वो अपना काम कर रहे थे, बट जितना इम्पैक्ट की, जितना रिजल्ट की इस वक्त जरूरत है, जिस वक्त ये सारे हरकतें हो रहा था अर्थ प्लेन पर, उतना प्रभाव, उतना रिजल्ट नहीं हो पा रहा था उनसे। इसलिए फिर दूसरा टीम को बुलाना पड़ा ताकि इस प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर सके हायर लेवल पर। यस माय डियर वंस, इसीलिए सेकंड कॉल फॉर लाइट वर्कर्स बोला था इसको। फॉल फ्रॉम ग्रेस, सेकंड टाइम ऊपर से नीचे गिरा, और सेकंड कॉल फॉर लाइट वर्कर्स। जब जब अर्थ प्लेन नीचे गिर जाती है तब तब लाइट वर्कर्स को बुलाया जाता है, आके एक साथ जुड़कर अर्थ प्लेन को उठाना है। यस माय डियर वंस, सो इस पूरा प्रोजेक्ट वर्क में, मिशन वर्क में काम करने के लिए इस वाइब्रेशन कॉल को रेस्पॉन्ड करते हैं हायर डायमेंशनल बीइंग्स, उन्हीं को लाइट वर्कर्स बोलते हैं। जैसा सेकंड कॉल भेज दिया, लगभग 4500 साल पहले ये कॉल भेजा है दोस्तों। जैसा लीनियर ईयर्स के हम 3D लैंग्वेज में बात करेंगे तो सो ये सारे लाइट वर्कर्स आंसर किया है इस कॉल को। फिर वो अपने जो जन्म लिया, इनकारनेशन लिया है धरती पर, उसमें इंटेंशन ये ही रहा 4D बीइंग्स का इम्पैक्ट उनके ऊपर ना आते हुए अर्थ की फ्रीक्वेंसी, ह्यूमैनिटी की फ्रीक्वेंसी को
शांति से ऊपर उठाना है। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। सेकेंड टाइम लाइट वर्कर्स को कॉल किया। अब आपकी जरूरत है अर्थ प्लेन पे काम करने के लिए। एक प्रोजेक्ट वर्क आया है, इस मिशन में जुड़ना है। तब बहुत सारे उन्नत तल की चेतनाएं, हायर डायमेंशनल बीइंग्स रेस्पॉन्ड किए। लगभग 4500 साल पहले फिर वो अपनी सोल प्लान में, अपनी ब्लूप्रिंट में ये इंटेंशन डाल के आए 4D बीइंग्स का असर उनके ऊपर ना आते हुए अर्थ और ह्यूमैनिटी की फ्रीक्वेंसी को शांति से एज क्वाइटली एज पॉसिबल, एज क्वाइटली एज पॉसिबल, इस बात को, इस लाइन को आप कोट बना सकते, एज क्वाइटली एज पॉसिबल। जितना शांति से चुपचाप फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का, शांति से काम करने का रोल लेकर आए। यस माय डियर वंस, सेकेंड कॉल की समय पर अर्थ जो होल्ड किया है 47% ऑफ लाइट कोशेंट को होल्ड किया है। ये फर्स्ट कॉल से ज्यादा है, यानी 10,000 साल पहले का। वो उस समय पर उनके पोटेंशियल लाइट जो है बहुत कम था, बट जो सेकंड कॉल की समय पर उनकी लाइट कोशेंट बहुत अच्छा से बढ़ी हुई थी। और इवन ह्यूमैनिटी, मानव जाति भी उनके अंदर लाइट को ज्यादा परसेंटेज उतार पाए। यस माय डियर वंस, अब हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस इस ह्यूमन फॉर्म में उतरते वक्त वो हायर परसेंटेज ऑफ लाइट को लेकर आए। ये वाला लाइन समझने की जरूरत, इसको रिपीट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, कम से कम 10 तालियां। इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं थोड़ा सा और एलॉबरेट करने जा रही हूँ, इसलिए रेडी कर रही हूँ। जितना बात मानोगे उतना आपका ही फायदा है, नहीं मानोगे, शरारती करोगे, खुद डिसाइड कर लीजिए। पॉइंट पर आ रहे, ये जो सेकंड कॉल की समय पर जो उन्नत तल की चेतनाएं इस मानव शरीर में उतरे, उतरते वक्त हायर लाइट को अपनी शरीर के अंदर उतार पाए। क्यों? पहले लाइट वर्कर्स से कंपैरेटिवली ये वाला लाइट वर्कर्स अपनी लाइट को ज्यादा परसेंटेज इन बॉडियों में उतार पाए। क्यों? पहले जब लाइट वर्कर्स आए थे उस समय पर धरती का फ्रीक्वेंसी भी बहुत लो, धरती का लाइट कोशेंट भी बहुत कम था, मानव जाति का भी लाइट, मानव जाति के अंदर, उनकी फॉर्म के अंदर लाइट बहुत कम थी। जब वो उन्नत तल की चेतना भी आती है उतना ही लाइट को ला पाती है जितना उस फील्ड में ऑलरेडी है, तभी तो वो मैचिंग बन पाता है। अब सेकेंड टाइम पर जो उन्नत तल की चेतनाएं फॉर्म में इस भौतिक शरीर में उतरे, वो ज्यादा परसेंटेज ऑफ लाइट को ला पाए, इसलिए ऑलरेडी अर्थ प्लेन का लाइट कोशेंट 47 हो गया और जो मानव जाति अपने अंदर होल्ड करने का लाइट भी बढ़ गया। इसलिए जो उतरे
वो भी अच्छा से ज्यादा लाइट को लाके इनकी बीच में उतर पाए। क्लियर पॉइंट? यस। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो, छोड़ो मत समझ में नहीं आ रहे करके। यस माय डियर वंस, अब ये लाइट कोशेंट ज्यादा होने के वजह से अब वो जो कॉन्शियसनेस जो उन्नत तल से नीचे उतरे हुए हैं, वो अपने इनकारनेशन के साथ साथ उनको यादाश्त भी लेकर आए। पहले लाइट वर्कर्स को याद नहीं है, एमनेशिया में चले गए। इन लाइट वर्कर्स को याद रहती है, प्रोबेबिलिटीज है उनकी ब्लूप्रिंट में ये एक्सेस करने का, हायर डायमेंशंस को एक्सेस करने का है, यानी मैं एक्सेस कर सकता हूं करके उनको याद है उनके अपनी ब्लूप्रिंट में। यस माय डियर गॉड्स, वो इस यादाश्त के साथ जन्म लिया है और ज्यादा लाइट के साथ जन्म लिया है। अब ये सेकंड कॉल पर जो लाइट वर्कर्स धरती पर उतरे, उनका थोड़ा यूनिक रोल रहा। वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे दोस्तों। अब ये सेकंड कॉल के समय पर जो आए, हमने पहले ही बोल दिया, इनकी ब्लूप्रिंट में जल्दी एक्टिवेट करने का, अपनी लाइफ की मुख्य उद्देश्य को जल्दी एक्टिवेट करने का ब्लूप्रिंट लेकर भी आए और उन्होंने अपनी मिशन के साथ ज्यादा इम्पैक्ट करने के लिए, यानी अपने द्वारा होने वाले काम के साथ वो फिर ह्यूमैनिटी को भी, अर्थ प्लान को भी जल्दी प्रभाव कर सके, है ना। ये सेकंड कॉल पर जो लाइट वर्कर्स आए, इन सभी के साथ प्लान करके आए। यस माय डियर वंस, वो यूनिक है, यूनिक ब्लूप्रिंट, यूनिक मिशन। यस माय डियर वंस, सो अब हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जैसा जन्म लिया है, जन्म लेते ही ह्यूमन फॉर्म में उतरते ही हर मोमेंट में उन्नत स्थिति में रहने का पोटेंशियलिटी को लेकर आए। यूनिकनेस क्या क्या है थोड़ा और हम बात करते जा रहे। उन्नत स्टेट्स में, हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में ये अवेयरनेस है ना, कौन सी अवेयरनेस, वो किस लिए आए, क्या करने आए। ह्यूमन फॉर्म में उतरने के बाद पहले वाले भूल गए थे, बट इनको याद था किस मिशन के साथ आए। जब से जन्म लिए तब से उनको उन्नत स्थिति में रहने का वो पोटेंशियलिटी अंदर बनी हुई है, क्योंकि आते वक्त हायर लाइट को ले आए और ब्लूप्रिंट की प्रति उनको याद भी है, इन दोनों के कारण की वजह से। और 5D कॉन्शियसनेसेस को वो पूरा लाइफ लॉन्ग है, तो इंसानों के बीच में एक इंसान बने हुए थे। अलग से आम आदमी ऐसा नहीं पहचानेगा, ऐसा ही जॉब करेगा, ऐसा ही बिजनेस चलाएगा, ऐसा ही अपने फैक्ट्री दुकान चलाएगा और इंसान की तरह ही दिखेगा। बट और इंसान लोग 3D 4D का फ्रीक्वेंसी पकड़े हुए, बट वो जो है लाइट वर्कर जब से जन्म लिया तब से 5D का फ्रीक्वेंसी के साथ ही है, 5D का कॉन्शियसनेस के साथ ही थ्रू आउट
देयर एंटायर लाइफ जर्नी, ह्यूमन जर्नी, जब से जन्म लिया तब से लेके आखिरी तक। इसलिए वो अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड भी रहते हैं, वहाँ से गाइडेंस भी लेते हैं, आई एम प्रेजेंस को फील भी करते हैं, और इस ह्यूमन जर्नी में और इंसान के साथ एक इंसान बनकर रहते हुए उनको गाइड भी करते हैं। क्या गाइड करते हैं? हायर सेल्फ के साथ कनेक्टिविटी के द्वारा जो गाइडेंस मिल रहे हैं वो गाइड करते हैं, औरों को बता देते हैं क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसा सीखना चाहिए, कैसा साधना करना चाहिए, ये सब हम सिखाते हैं। तो माय डियर वंस, मैक्सिमम ये जो लाइट वर्कर्स है कॉन्शियसली, एक्टिवली हायर डायमेंशनल बीइंग के साथ कनेक्ट होकर काम करते हुए अपनी ब्लूप्रिंट को फुलफिल कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखिए, यानी जहां आप बैठे हैं वहां पर पीछे मुड़ के नहीं, कुछ दिन पीछे जाके देखिए। लॉकडाउन से, स्पेशली मैं लॉकडाउन से बोल रही हूँ, उत्तर भारत देश की मास्टर्स से, नॉर्थ इंडियन मास्टर्स लॉकडाउन से डिफरेंट वर्कशॉप्स के साथ जुड़े हुए। पिछले एपिसोड में भी मैंने बोला था 2019-20 की समय पर हम मेडिटेशन में बैठते थे, हमें ऐसा कुछ अलौकिक प्रोसेसेस दिखने लगे। ये क्या हो रहा है? पहले तो ये क्या हो रहा है, प्रश्न उठे, डाउट उठे, ये क्या सही देख रहे हैं हम, ऐसा कैसा दिख रहा है, ऐसा तो कभी सुना नहीं पहले। मुझे आया था ऐसा डाउट्स। फिर धीरे धीरे हमें ये पता चल गया, महाअवतार बाबा जी एंड टीम, प्लीडियंस, आर्कटूरियंस, सीरियंस, एंड्रोमेडांस, ये सब इन्वॉल्व होकर मानव जाति को जगाने के लिए प्रोसेसेस दे रहे हैं, क्योंकि उन सभी गैलेक्सी से जन्म लेके मानव के शरीर में बैठे हुए हैं, तो वो इनके साथ कनेक्ट होकर एडवांस्ड टूल्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का लाइट भेजकर यहाँ की अननेसेसरी इम्प्लांट्स को साफ करने के लिए, अननेसेसरी नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने के लिए, कार्बन बेस्ड डेंसिटी को साफ करने के लिए प्रोसेसेस देते थे, बात किए थे हम। अब आप ये बात समझ लीजिएगा, ये मास्टर्स हम सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं, और जिन जिन की ब्लूप्रिंट में मास्टर्स के साथ जुड़कर उनसे जानकारी लेकर मानव जाति को जानकारी देने का ब्लूप्रिंट जो लेकर आए, वो अपने रोल निभा रहे हैं, एक्टिवली निभा रहे हैं। यस माय डियर वंस, कॉन्शियसली आई एम अवेयर व्हाट इज हैपनिंग थ्रू मी। मेरे द्वारा जो हो रहा है मुझे उसी समय से पता चल गया था। शुरुआत में जब डाउट उठी, फिर वो डाउट धीरे धीरे खत्म हो गए जब पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी गोल्डन लेक का बुक भेज दिया मेरे पास। तब जब वो पढ़ा, मुझे अपने लाइफ पर्पस समझ में आया। फिर मैं प्रोसेसों का माध्यम बनते गई। जैसा जैसा हायर डायमेंशनल बीइंग्स यानी हमारा दोस्त हमें प्रोसेसेस दे रहे थे, उनको उतारते जा रही थी और दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करते जा रही थी। तो यस माय डियर वंस, एक्टिवली कॉन्शियसली हायर डायमेंशनल बीइंग के साथ जुड़कर अपनी अपनी ब्लूप्रिंट को फुलफिल कर रहे हैं ये लाइट वर्कर्स। सो यस माय डियर वंस, उनमें हम भी है। सो ये जो पावरफुल, ये जितना भी काम कर रहे हैं, उनकी काम बहुत पावरफुल इम्पैक्ट पड़ी धरती पर भी, मानव जाति पर भी। कम समय पर ज्यादा प्रभाव आ गई। यस, वो अपनी जन्म लेते हुए फिर ये जो ह्यूमन की फिजिकल फॉर्म में अपनी ब्लूप्रिंट के प्रति अवेयरनेस के साथ
अपने कॉन्शियसनेस को बना के रखे थे। उनकी जीवन में भी, यानी हमारा जीवन में भी आ रहे ना उतल पुतल, अप एंड डाउन, स्टिल अगेन हायर स्टेट पे वापस अपने आप को लाना। जब जब स्टेट गिर जाती है, याददाश्त के साथ वापस ले आना। कौन है, याद रहती है, इसलिए जब भी गिरते हैं उठना इजी हो गई थी दोस्तों, हो रहा है। यस यस बाबा। सो पावरफुल लाइट वर्कर्स है, सेकंड कॉल के बाद जो आए पावरफुल लाइट वर्कर्स, इसलिए उनको एसेंडेड मास्टर्स भी बोला जाता है। तो यस, बहुत सारे एसेंडेड मास्टर्स वो अपने इनकारनेशन के प्रति अवेयर रहते हुए फिर वो बहुत ज़्यादा मदद इम्पैक्ट किए। अब हमारा हिस्ट्री में जैसा इस मानव जाति को बहुत सारे मास्टर्स मदद करते हुए उनके नाम भी हम सुने थे। हजारों मास्टर्स इस अर्थ प्लेन में रह के चल के गए और कुछ शरीरों में अभी है। यस माय डियर वंस, अब इनका जो इंटेंशन है 5D कॉन्शियसनेस को अपनी फॉर्म में लेकर 3D फील्ड में अनुभव लेते हुए 5D तक शिफ्ट करना है। इम्पोर्टेंट रोल निभाया। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर रही हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। इनकारनेशन के समय पर उनका इंटेंशन ये है 3D में आकर उस याददाश्त के साथ 3D से 5D में शिफ्ट होना है। खुद शिफ्ट होते हुए और उनके आसपास की मानव जाति को, इंसान को, सोसाइटी में हर एक को साथ साथ कैसा शिफ्ट होना है सिखाना है। ये है उनकी मेन सिग्निफिकेंट रोल। यस माय डियर वंस, टीच करना है, ह्यूमंस को टीच करना है। ये सिखाते हुए हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में कैसा रहना है, चेतना की तल पर होश में कैसा रहना है, अपनी मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियलिटी को कैसा खोलना है, इन सभी को सिखाते PSSM के वर्कशॉप्स में यही हो रहा है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, PSSM में यही सिखाया जा रहा है। हर एक इंसान को अपने अंदर से जागृत करने के लिए यही सिखाया जा रहा है। ये मास्टर्स मल्टीपल टाइम पर जन्म लिया है। कोई एक बार जन्म लेके चले गए, फिर हायर डायमेंशंस में बैठ के वहां से कनेक्ट हो रहे हैं। कोई कंटिन्यूअसली जन्म ले रहे हैं ताकि ह्यूमैनिटी को मदद करने के लिए। माय डियर गॉड्स, इतना एनर्जी डाउनलोड हो रहा है। अब तो हमें सुखासन में बैठना चाहिए, अपनी आंखें बंद करना चाहिए। यस माय डियर वंस, अब शांति से सुखासन में बैठ के आंखों को बंद करके शब्दों के द्वारा जिस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होते जा रहे थे पिछले आधा घंटा से, थोड़ा होश पूर्वक आपके अंदर वो एनर्जी क्या कर रही है, आपको कैसा असर कर रही है। कोई रियलाइजेशंस,
कोई कनेक्टिविटी, कुछ याददाश्त, किसी चीज का नॉक नॉक हो, ये शब्द मेरे लिए ही तो है, ये मेरा काम ही तो है। यही तो मुझे अंदर से आता है। इस तरह का कोई चीज आपके अंदर हो रहा है, उसको इग्नोर मत करिए दोस्तों। आपकी ब्लूप्रिंट बार बार आपको आपकी इनर से कनेक्ट होती रहती है। बाहर से तो सोसाइटी कनेक्ट होती है। जन्म लेने से पहले हम इस जिंदगी को कैसा जीना चाहते हैं, उस पूरा प्लान को, किस घर में जन्म लेना है, कैसा माँ बाप को चुनना है, भाई बहन कौन है, पार्टनर, बच्चे, इन-लॉस, उनके साथ तरह तरह की अनुभव, किस समय पर किससे मिलना है, ये सब कुछ हमारा ब्लूप्रिंट में होती है। हर इम्पोर्टेंट मोड पर हमें ऐसा कनेक्टिविटी अपने आप मिल जाती है। उसकी संबंधित जानकारी, नॉलेज होने से फिर आप भरोसा कर पाते। जब आप भरोसा करेंगे, इजीली आगे बढ़ेंगे। जानकारी नहीं है, भरोसा नहीं है, फिर वो मिशन कंप्लीट होने में टाइम लगता है। हम सबका एक ही मिशन है, इसलिए हम सब एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ एक सामूहिक में जुड़े। शांति से अपने भौतिक शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपनी हर एक सांस को गौर से देख लीजिए। होश में रहिएगा दोस्तों। होश पूर्वक सांसों के साथ जुड़े रहिएगा। सांसें आने के बाद, जाने से पहले छोटा सा पॉज, जानबूझकर मत करिएगा, अपने आप वो होता है। बहुत माइक्रो लेवल पर हर बार आपके अंदर सांस आने के बाद थोड़ा पॉज लेके फिर सांसें बाहर जाते हैं। होश
होश में रहिएगा। सांसें आने के बाद जाने से पहले वो जो छोटा सा पॉज, छोटा सा गैप, उस पे ध्यान दीजिएगा। अवेयरनेस के साथ उस छोटा सा बिंदु में प्रवेश करिएगा। वो बिंदु धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सांसें भीतर आने के बाद जाने से पहले एक हल्का सा गैप, उसमें प्रवेश करते जाइए। उसके प्रति अवेयर होते जाइए। जैसा जैसा आप उसमें एंटर कर रहे हैं, वो एक्सपैंड होते जा रहे हैं। वो गैप बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं और के लिए वहाँ बहुत बड़ा गेट खुल गया है, दरवाजा खुल गया है। अब आप इस कामनेस स्टेट में, इस स्टिलनेस स्टेट में अपनी ब्लूप्रिंट के साथ कनेक्ट हो जाइए। कॉन्शियसली आगे बढ़ते जाइए। आपके ब्लूप्रिंट का, लाइफ प्लान का पूरा एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है।
इस अर्थ प्लेन पर जिस मिशन के लिए आप आए थे, जिस ब्लूप्रिंट को लेके आप आए थे, पूरा होने के लिए हर तरह की सपोर्ट को स्वीकार करिएगा। My dear gods, Dragon Masters also ready to help everyone. पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के अंडर में, उनकी प्रेजेंस में, उनकी परमिशन के द्वारा मिलने वाला हर एक प्रोसेस को हम स्वीकार करेंगे। किसी भी सोच विचार का पीछा ना करते हुए होश में रहिएगा। जिस अमूल्य जीवन में आप उतरे, जो ब्लूप्रिंट आप लेकर आए, उस ब्लूप्रिंट के साथ ग्रेसफुल्ली, एफर्टलेसली, शांति से आगे बढ़ने का इंटेंशन रखिएगा। होशपूर्वक आपके ब्लूप्रिंट प्रकाशवान होकर, एक्टिवेट होकर ग्रेसफुली अपना जर्नी पूरा करने के लिए हर तरह की सपोर्ट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एक मैग्नेट आयरन को अपनी ओर जैसा खींचती है, चुंबक लोहे को कैसा खींचती है अपनी ओर, आप अपनी ब्लूप्रिंट की प्रकाश में बैठकर उसको पूरा होने के लिए हर दरवाजा खुलते हुए दिख रहा है। पूरा होने के लिए हर तरह के सपोर्ट आपके साथ इसी दिव्य क्षण में कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। उसको एक्सेप्ट करिएगा।
होश में हो दोस्तों। भौतिक सांसों का पता चल रहा, सांसों के साथ जुड़कर और गहराई में उतरते जाइए। दिखना बंद हो गया, उस शून्यता में अवेयरनेस के साथ बने रहिए। जहाँ पर भी आप हैं वहाँ अवेयर रहिए। अवेयरनेस ही आप, उसमें देखने वाले भी आप।
आखिरी 5 मिनट माय डियर वंस। होश में हो जहां आप हो। होश पूर्वक देख लीजिए वहां क्या हो रहा है। आखिरी 4 मिनट। आपकी ब्लूप्रिंट का गोल्डन लाइट आज एक्टिवेट हो चुकी है। गोल्डन लाइट में डिवाइन विजडम, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वो आपकी जर्नी को ग्रेसफुल, इजी बना देगी दोस्तों। गिविंग एंड रिसीविंग को बैलेंस करते हुए आपके अंदर जो उतर रहा है और आपके द्वारा जो बह रहा है, दोनों को देखने वाले साक्षी बन के रहिए। ना देने वाले ना लेने वाले। इस यूनिवर्सल प्लान का हिस्सा बन के रहिए। पूरा डिवाइन प्लान का हिस्सा बन के रहिए। मेरा कि अहंकार मिटते ही डिवाइन प्लान में फिट हो जाते हैं आप। सहजता से फिर बहते जाएंगे। जीवन में धक्का देने की कोई जरूरत नहीं। ग्रेसफुली आगे बढ़ते जाएंगे। आखिरी 3 मिनट।
आखिरी 2 मिनट। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करते रहिए उसी जगह पर। जिनको आराम करना है वहीं आराम करते जाइए। जिनको बाहर आना ही है, भौतिक शरीर के प्रति अवेयर हो जाइए, भौतिक सांसों के प्रति अवेयर हो जाइए। आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर बिना रगड़ते हुए रख लीजिए। कौन सी प्रकाश दिख रही है आपको? ढूंढिए मत, सहजता से रहने से दिखाई देगा। 5 4 3 2 1 0। जब भी आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, जब आपको आंख खोलने का मन करे, तब सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ प्यारे प्यारे आंखें खोल दीजिएगा। बहुत सुंदर है माय डियर गॉड्स, ये जर्नी बहुत सुंदर है। ये हमारा यात्रा इस धरती पर बहुत सुंदर है। जो चैलेंजेस हमारा जीवन में बहुत सुंदर है, हमें इवॉल्व कर रहे हैं। हमारे साथ जर्नी में जुड़े हुए सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सामूहिक को धन्यवाद कहते हुए शांति बना के रखिए। अगले हफ्ता फिर मिलेंगे। हम सबकी मंच, हम सबके फ्रीक्वेंसी तत्वमसी। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल।